श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 फुल हिंदी सार में विशेष श्लोक 1 से 3 तक में उन पुण्यात्माओं का विवरण है जो पिछले मानव जन्मों में वेदों अनुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करते हुए आ रहे हैं, जो अपनी साधना ब्रह्म के 3 मंत्र से ही करते थे, आन उपासना नहीं करते थे। फिर भी तत्वदर्शी संत जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है के अभाव से ये भी व्यर्थ है। निर्भय अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञानी और दान संयम यज्ञ करने से, धार्मिक शास्त्रों पठन पाठन, भक्ति मार्ग में कष्ट सहना रूपी तप और आधीनता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, सत्यवादी, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, परमात्मा के लिए सिर भी सौंप दे, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, निंदादि न करना, प्राणियों में दया, निर्विकार कोमलता, बुरे कर्मों में लज्जा चापलूसी रहित, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, निर्वैरी और अपने आप को नहीं पूजवा रहे अर्जुन। भक्ति भाव को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। विशेष श्लोक 4 से 20 तक उन व्यक्तियों के लक्षणों का वर्णन है जो पहले कभी मानव शरीर में थे, तब भी शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं की, फिर अन्य योनियों व नरक आदि में तथा क्षणिक सुख स्वर्ग आदि का भोग कर फिर मानव शरीर में आते हैं, तो भी स्वभाववश वैसी ही साधना व विकारों में आरूढ़ रहते हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, वास्तव में ये सब राक्षसी संपदा के सहित उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। संत लक्षण मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू भक्तिभाव को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में प्राणियों की सृष्टि 2 ही प्रकार की है, एक तो संत स्वभाव वाला और दूसरा राक्षसी स्वभाव वाला। उनमें से संत स्वभाव वालों का विस्तार पूर्वक विवरण पहले कहा गया, अब तू राक्षसी स्वभाव वाले मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य अर्थात चाहे वे संत कहलाते हैं, चाहे उनके शिष्य या स्वयं शास्त्र विधि रहित साधना करने वाले व्यक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो अंतर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और सच्चाई भी नहीं जानी जाती है। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्था रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नाशात्मा, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले, क्रूरकर्मी, जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला या अधिक शिष्यों वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले गंदे स्वभाव पर अधिक धन और मान के मद से युक्त होकर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा अर्थात मनमानी भक्ति द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं।
अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधाई के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले प्रत्येक शरीर में परमात्मा आत्मा सहित तथा मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। मैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को वास्तव में संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मघाती हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष आत्मा के कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि का प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।